नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया शक्ति पटेल का चेकअप कर रही थी, जिसे देखकर एक डॉक्टर गुस्से में उसे खींचते हुए बाहर ले गया और भयान न होने की वजह से अनाया कटी पतंग की तरह उसके पीछे पीछे खींची गई। डॉक्टर ने अनाया को झटके में बाहर धकेल दिया। अनाया बैलेंस नहीं बना पाई। अभी वह गिरती और खुद को बैलेंस करने के लिए कुछ खोजती, तब तक दो छोटे मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। यह कोई और नहीं हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन चिंतित आवाज में बोला, बीवी क्या हुआ? तुम इस तरह से? अनाया की आंखों में भी गुस्सा था। वह बस थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसका पूरा फोकस शक्ति पटेल की चेकअप पर था, इसलिए वह स्टॉक नहीं थी, वरना वह इस डॉक्टर को कब का पीट चुकी होती। वहीं पर आकर जिंदल भी खड़ा था। वह भी तुरंत अनाया के पास गया। अभी वह कुछ पूछता उससे पहले ही वह डॉक्टर चापलूसी भरी आवाज में बोला, जनरल जिंदल, पता नहीं ये लड़की कहाँ से अंदर आ गई और वह वीआईपी पेशेंट को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए मैंने इसे बाहर निकलवा दिया। ये हमारी बात सुन भी नहीं रही थी। इसे आपका बिल्कुल भी डर नहीं है। अच्छा होगा आप खुद से देख लीजिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अगर हमने वक्त पर रिएक्ट नहीं किया होता तो ये पेशेंट को नुकसान पहुंचा देती। आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। जैसे जैसे वह डॉक्टर बोल रहा था, वैसे वैसे आकाश जिंदल का चेहरा काला पड़ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि कोई भी उसे देखकर डर जाता, लेकिन डॉक्टर को तो ऐसा लग रहा था कि आकाश जिंदल को उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे पर प्राउड भरी मुस्कान थी, जैसे पता नहीं उसने कितना ही महान काम कर लिया हो। उसे लगा अब वो अभी अनाया को छोड़ेंगे नहीं। तभी उस डॉक्टर के मुंह पर एक जोर जा घुसा पड़ा। यह कोई और नहीं आकाश जिंदल था, जिसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ था। पहले की बात अलग थी। अभी अनाया प्रेग्नेंट थी। अगर हल्का सा भी एक्सीडेंट होता या फिर अनाया गिर जाती तो शायद वह लोग उसका खामियाजा नहीं भर सकते थे। आकाश उस डॉक्टर को धैर्य हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इस तरह से उंगली उठाने की और उसे इस तरह से बाहर निकालने की? तुम्हारी औकात भी है? इतना बोलकर वो चिल्लाकर बोला, जाओ जाकर हॉस्पिटल इंचार्ज को बुलाओ। तब तक अंदर से डॉक्टरों की टीम बाहर आ चुकी थी। उनमें से एक डॉक्टर आगे आते हुए आकाश जिंदल से बोला, जनरल जिंदल, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें हल्की फुल्की चोट लगी है और कुछ गहरे घाव भी है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। अनाया अभी वहीं पर खड़ी हुई थी। अनाया उन डॉक्टरों को घूरते हुए मन ही मन बोली, सच में इन लोगों को डॉक्टर किसने बनाया? कितने बेवकूफ है। फिर वह धीमी आवाज में हर्षवर्धन से बोली, मुझे अंदर जाना होगा। इतना बोलकर वह अंदर जाने लगी। तभी एक डॉक्टर अनाया को रोकते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? हमें तुम्हें पहले ही बाहर निकाल दिया है। तुम्हें पता नहीं है वो पेशेंट है, भले ही उनकी हालत क्रिटिकल नहीं है, लेकिन तुम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर वह जनरल जिंदल की ओर देखकर बोला, मिस्टर जिंदल, आपको पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए और इसे किसी को भी अंदर नहीं जाने देना चाहिए। अब आकाश का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हर्षवर्धन की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसके आसपास का ओरा खतरनाक हो गया। डॉक्टरों की टीम एक पल के लिए डर गई, लेकिन अनाया ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और वह अंदर चली गई, बाहर सब कुछ अपने पति और भाई पर छोड़कर। तब तक अस्पताल के इंचार्ज भी वहां गए थे। वह अपने साथ पूरी डॉक्टरों की टीम लेकर आए थे। ये पुरानी टीम थी जिसे अनाया पहचानती थी, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन के वक्त यही तुम थी। हॉस्पिटल का इंचार्ज आगे आते हुए आकाश से बोला, जनरल जिंदल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं और यह क्या चल रहा है? तो आकाश गुस्से में उन सभी डॉक्टरों को घूरते हुए बोला, मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर कुछ ज्यादा ही खुद को महान समझ रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने डॉक्टर ऐना की इंसल्ट की और उन्हें ऑफिस से ही बाहर फेंक दिया। ये सुनकर वहां खड़े सभी डॉक्टर डर से कांपने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह छोटी सी दिखने वाली लड़की जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, वह लीजेंडरी डॉक्टर ऐना है। एक डॉक्टर डरते हुए बोला, जनरल, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? वह तो छोटी सी लड़की थी, वह महान लीजेंडरी डॉक्टर कैसे हो सकती है? तभी दिन के साथ आया हुए डॉक्टर आगे आया और उस डॉक्टर को गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, लीजेंडरी डॉक्टर ऐना एक छोटी लड़की ही है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? पिछली बार भी वह हमारे हॉस्पिटल में आई थी, तुमने उनकी इंसल्ट की,
सच सच बताओ, तुमने उन्हें नाराज करने के लिए क्या किया? ये सुनकर सभी डॉक्टर डर से कांपने लगे। तभी एक ऑफिसर जो वहीं पर खड़ा हुआ था, वह जो कुछ भी वहां हुआ वह सारी बातें उन्हें बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद अस्पताल के दूसरे डॉक्टर डर से कांपने लगे। वह डॉक्टर ऐना की ताकत और पावर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। ऊपर से उनके साथ हर्षवर्धन और आकाश जिंदल भी थे। हॉस्पिटल का इंचार्ज आगे आया और उनसे माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा, ये हमारे डॉक्टर की गलती है जो वह डॉक्टर ऐना को पहचान नहीं पाए। ये सुनकर आकाश जिंदल गुस्से में बोला, जरूरत नहीं है, इन सभी डॉक्टरों को यहाँ से भगाओ। तब तक अनाया अंदर से बाहर आ चुकी थी। उसे देखकर ही एक डॉक्टर पहचान गया। वह आगे आया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर ऐना। दूसरे डॉक्टर भी अनाया को ग्रिट करते हैं। आखिरकार वह हस्ती ही इतनी बड़ी थी। तभी एक डॉक्टर चिंतित आवाज में बोला, डॉक्टर ऐना, क्या आप बता सकते हैं कि पेशेंट की हालत कैसी है और क्या आपको हमारी किसी भी चीज की मदद की जरूरत है? ये सुनकर अनाया बोली, नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंट को मोनेटाइज करो। फिर वह अपने बैग से 2 बोतल एक सीनियर डॉक्टर को देते हुए बोली, अस्पताल की किसी भी दवाई का इस्तेमाल मत करना, उनके घाव सिर्फ इसी दवाई से साफ करना, ध्यान रखना, और कोई भी दवा वो ना ले। फिर वह एक बोतल आगे करते हुए बोली, और इसमें से हर रोज 2 गोली पेशेंट को दे देना और उन्हें यहीं पर रखना। आगे की ट्रीटमेंट में उनका ब्लड टेस्ट करने के बाद बताऊंगी। इतना बोलकर वह एक बोतल आगे करती है जिसमें शक्ति पटेल का ब्लड लिया गया था। वहीं अनाया की बात सुनकर एक डॉक्टर आगे आते हुए बोला, क्या कोई गंभीर बात है, आप हमें बता सकती है? तो अनाया बोली, सिचुएशन तो क्रिटिकल है, अंदर जो पेशेंट है वो एक खास तरह के ड्रग संपर्क में आया है। वैसे तो वो ड्रग कोई शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उस ड्रग की खासियत है वह शरीर के घाव भरने नहीं देता। अगर आपको चोट लगी है तो वह चोट कई महीनों तक ऐसे ही रहेगी। ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है और बाहरी दवाएं उस ड्रग पर इफेक्ट भी नहीं दिखाता। मुझे खास चेक करना पड़ेगा कि वह कौन सी फॉर्मूला से बना है, उसके बाद मैं एंटीडोट बनवाकर भिजवा दूंगी और आगे का प्लान आपको फोन पर ही बता दूंगी। शायद मैं अगली बार यहाँ ना आऊं। उसके बाद वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, हमें चलना चाहिए, यहाँ की सिक्योरिटी देख लेना। हर्षवर्धन तुरंत रजत को इशारा करता है। रजत अपने 4 बॉडीगार्ड वहीं पर छोड़ देता है। ये देखकर आकाश नाराज आवाज में बोला, प्रिंसेस, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह मिलिट्री कैंपस है और यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छी है, और अगर फिर भी तुम्हें चिंता हो रही है तो मैं अपने ऑफिसर लगा देता हूँ। ये सुनकर अनाया नाम सिर हिला देती है। जाहिर सी बात है, उसे समझ आ गया कि उसके भाई को जलन हो रही है। वह लोग वहां से निकल गए। आकाश भी वापस अपने ऑफिस चला गया। अनाया ने घर जाकर आराम नहीं किया, वह तुरंत ही अपने अंडरग्राउंड लैब में चली गई। वह ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहती थी। उसने तुरंत उस ब्लड पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे में ही उसे पता चल गया कि वह कौन सी चीज है जिससे ऐसा ड्रग बनता है। उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो पहले से था। अनाया ने तुरंत ही एंटीडोट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद वह लैब से बाहर आई। हर्षवर्धन को अपनी बीवी की चिंता हो रही थी। वह अभी भी हॉल में बैठकर अपने ऑफिस की कुछ फाइल चेक कर रहा था। आसपास काफी सन्नाटा था, बस सेक्रेटरी रजत ही ऐसा इंसान था जो हर्षवर्धन की मदद के लिए वहां मौजूद था, क्योंकि उसे भी जो कुछ भी हुआ था उस बारे में पता चल गया था। उन्होंने जैसे ही देखा कि अनाया आए है, हर्षवर्धन तुरंत उसे अपने पास बिठाता है। अनाया को इतने थका हुआ देखकर हर्षवर्धन के दिल में दर्द हुआ। अगर वह अनाया का बोझ बांट सकता तो खुशी खुशी उसके लिए सारा काम कर देता, लेकिन कुछ टैलेंट ऐसा था जो सिर्फ अनाया में था, जैसे कि जहर को पहचान कर दवाई बनाना। वह काम वह नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अनाया को मना भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि सेक्रेटरी रजत को भी अपनी मालकिन के लिए चिंता हुई। जाहिर सी बात है, इतने वक्त में अनाया ने उन सब का दिल जीत लिया था। वह जानते थे कि उनकी लेडी बॉस उनके बॉस के लिए कितनी लॉयल है। यही वजह थी कि वह सब के सब अनाया को काफी रिस्पेक्ट देते थे। सेक्रेटरी रजत तुरंत पानी लेकर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, मैडम थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हर्षवर्धन तुरंत अनाया को अपने हाथों से पानी पिलाता है। अनाया एक बोतल आगे करते हुए रजत से बोली, रजत इसे लेकर जाओ और मिलिट्री हॉस्पिटल पर सीनियर डॉक्टर को दे दो जो शक्ति पटेल का इलाज कर रहे हैं,
और उनके साथ साथ यह नोट भी दे देना। इसमें लिखा है किस तरह से इस दवाई का इस्तेमाल करना है और बेला को अपने साथ ले जाना। उसके पास भी मेडिकल की अच्छी खासी नॉलेज है, वो मिस्टर पटेल को चेक कर लेगी। रजत तुरंत उन दोनों को ग्रिट करते हुए वहां से चला गया और अपने साथ दवाई भी ले गया। हर्षवर्धन, जिसे अपनी बीवी के लिए दर्द हो रहा था, वह उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाते हुए बोला, बीवी हल्का फुल्का सा खा लो, पूरी रात ऐसे ही गुजर गई, तुमने हल्का सा आराम नहीं किया। ये सुनकर अनाया बोली, नहीं हर्ष, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, मुझे नींद आ रही है। लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि ऐसे भूखे पेट सोना उसके और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। उसने पहले ही रोबोट डोरेमोन को कुछ हल्का फुल्का बनाने के लिए कह दिया था और गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगा हुआ भी था। हर्षवर्धन अनाया को अपनी गोद में लेकर ही बैठ गया और उसे नींद में ही अपने हाथों से खोलने लगा। बीच बीच में अनाया भी हर्षवर्धन को खिलाना नहीं भूली। वह जानती थी कि अगर हर्षवर्धन को उसने नहीं खिलाया तो वह ऐसे ही भूखे पेट उसके साथ सो जाएगा। उसके बाद वह अनाया को ऐसे ही अपनी गोद में उठाए हुए बेडरूम में गया और सो गए। आने वाले तूफान से दूर वह दोनों ही अपने अपने दुनिया में खोए हुए थे। दूसरी ओर जिंदल विला में सुबह सुबह आकाश आया था। वह काफी थका हुआ था, जिसे देखकर आकाश की चाची चिंतित आवाज में बोली, अंडस्को आकाश, इतना भी काम ठीक नहीं है, पिछले कुछ वक्त से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ही मुरझा सा गया है। ये सुनकर आकाश हल्का सा हंसते हुए बोला, छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो आज रात को कुछ इमरजेंसी थी, इसीलिए अच्छे से आराम नहीं हुआ। ये सुनकर हर्षद जिंदल, जो पास में ही बैठा हुआ था, वह गंभीर आवाज में बोला, ऐसी तो कौन सी बात है, मुझे तो किसी भी मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये सुनकर आकाश जिंदल अपने चेहरे पर शैतानी भाव लाते हुए बोला, कुछ खास नहीं भाई, वह मैं प्रिंसेस के काम की वजह से थोड़ा सा बिजी था और कुछ नहीं, उसे मेरी जरूरत थी। ये कहते हुए वापस ब्रेकफास्ट करने लगा। लेकिन आकाश जिंदल की बात से वहां बैठा हुआ हर इंसान सतर्क हो गया। उन सब की आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे जानना चाहते हो कौन सा काम था। सबसे ज्यादा तो हर्षद जिंदल। भले ही वह लोग भाई थे, लेकिन हमेशा ही वह अनाया के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे। जैसे कहना चाहते हो, अनाया मेरी प्रिंसेस है, वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, वो मेरी प्रिंसेस है। उन लोगों के अंदरूनी टकराव हमेशा ही रहे थे। यही वजह थी कि आकाश अपने भाई को चिढ़ा रहा था। ऐसा बहुत कम मौका आता था जब आकाश को यह मौका मिलता था, और आज वह फुल मूड में था अपने भाई हर्षद जिंदल को चिढ़ाने के लिए। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और ब्रेकफास्ट करने लगा। क्या हर्षद जिंदल जान पाएगा पूरी बात? किसने किया शक्ति पटेल पर हमला? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।